मगर रात होते ही हवेली की हर दीवार फुसफुसाती थी, कोई तो है जो दिल में जगह बना रहा है। कल रात 12 बजे मैं खुद दरवाजा बंद करूंगी। कल कोई डर हमारे बीच नहीं आएगा। रामपुर गांव के किनारे पर बनी वो पुरानी हवेली अपनी ही कहानियों में दफन थी। ऊंची दीवारें, पुराने जमाने की नक्काशी और एक ऐसा सन्नाटा जो रात के समय और भी गहरा हो जाता था। इस हवेली की शानो शौकत जितनी बाहर से दिखाई देती थी, अंदर से ये उतनी ही खोखली महसूस होती थी। इस अकेलेपन को अगर कोई सबसे ज्यादा महसूस कर रहा था तो वो थी पायल। पायल घर की बड़ी बहू। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे पूर्णिमा का चांद बादलों की ओट से झांक रहा हो। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें जिनमें अब काजल से ज्यादा उदासी तैरती थी। उसके चलने पर पैरों की पायल की खनक पूरी हवेली में गूंजती थी। लेकिन उस आवाज को सुनने वाला, उसकी तारीफ करने वाला उसका पति इमरान वहाँ नहीं था। इमरान शहर में अपने कारोबार में इतना व्यस्त था कि उसे महीनों तक घर आने की सुध नहीं रहती थी। शुरू में पायल ने इंतजार किया, खत लिखे, फोन किए, लेकिन उधर से सिर्फ रूखे जवाब मिले। धीरे धीरे पायल ने अपनी उम्मीदों का गला घोंट दिया और खुद को इस हवेली की चार दीवारी में कैद कर लिया। लेकिन इस हवेली में एक शख्स और था जो पायल की इस खामोश चीख को सुनता था। वो था कमलेश, इमरान का छोटा भाई, पायल का देवर। कमलेश अभी जवानी की दहलीज पर था। गठीला बदन, आंखों में एक मासूमियत और स्वभाव में एक अजीब सी गंभीरता। वो पायल का बहुत सम्मान करता था, लेकिन सम्मान की उस लक्ष्मण रेखा के नीचे एक और भावना दबी हुई थी जिसे वो खुद भी नाम देने से डरता था। वो मोहब्बत थी, एक तरफा, खामोश और पवित्र मोहब्बत। जब भी पायल हंसती, कमलेश का दिन बन जाता। जब वो उदास होती तो कमलेश का मन बेचैन हो उठता। वो पायल की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी बाजार से उसकी पसंद की चीजें लाता तो कभी घर के कामों में हाथ बटाता, पर उसकी जुबान हमेशा सिल रही। वो सोचता था कि भाभी को उसकी ये भावना पता चल गई तो क्या होगा, क्या वो उसे गलत समझेंगी। इसी डर ने उसके होठों पर ताले लगा रखे थे। अब इस बड़ी हवेली में जहाँ नौकर चाकर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और रात होते ही अपने क्वार्टर में चले जाते, मुख्य हिस्से में सिर्फ दो ही सांसें एक दूसरे के करीब होती थी, पायल और कमलेश। में वो शाम, महीनों बीत चुके थे। इमरान की आवाज सुने हुए भी पायल को अरसा हो गया था। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगता था। पायल घर की मालकिन की तरह जिम्मेदारी निभाती, कमलेश खेतों और घर का हिसाब किताब देखता। मगर रात होते ही हवेली की हर दीवार फुसफुसाती थी, कोई तो है जो दिल में जगह बना रहा है। वो एक उमस भरी शाम थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे, हवा रुक सी गई थी। कमलेश रसोई में था, रात के खाने की तैयारी देख रहा था और साथ ही अपने लिए चाय बना रहा था। नौकर बाहर बरामदे में सफाई कर रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन छन छन। कमलेश के हाथ रुक गए। वो ये आवाज पहचानता था, ये पायल के कदमों की आहट थी। वो पलटा, पायल ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसने आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और खुले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। रसोई की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा किसी देवी की मूर्ति सा चमक रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। कमलेश थोड़ा सकपका गया। भाभी, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे दी होती। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, इतनी करीब कि कमलेश को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। कमलेश की धड़कनें तेज हो गईं। वो पीछे खिसकना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। पायल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, कमलेश, आज रात 12 बजे मुझसे मिलना, मेरे कमरे में नहीं, ऊपर वाली छत के पास वाले गलियारे में। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कमलेश का गला सूख गया। भाभी, इतनी रात को सब सो रहे होंगे, क्या बात है? आप अभी कह दीजिए ना। पायल एक कदम और पास आई। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन गई थी। हर बात दिन के उजाले में नहीं की जा सकती कमलेश, और ये बात, ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगी। फायदेमंद? कमलेश के दिमाग में इस शब्द ने हलचल मचा दी। भाभी क्या कहना चाहती हैं? उसने घबराते हुए कहा। पर भाभी, अगर किसी ने देख लिया तो? समय वही सही होता है जब दुनिया सो रही हो, पायल ने कहा। तभी बाहर से दो नौकरों के बात करने की आवाज आई। रामू काका और श्यामा अंदर आ रहे थे। पायल तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपनी साड़ी ठीक की और पीछे हट गई। उसके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए, जैसे अभी कुछ हुआ नहीं ना हो। नौकरों के अंदर आने से पहले वो कमलेश की तरफ मुड़ी और बहुत धीमे से बोली, छोड़ो कमलेश, आज रिस्क ज्यादा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। कल रात 12 बजे आना, और हाँ, समय पर। इतना कहकर पायल वहाँ से चली गई। कमलेश बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी पायल की छन छन अब दूर जा रही थी, लेकिन कमलेश के दिल में एक तूफान छोड़ गई थी। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, भाभी आखिर चाहती क्या है? तूफान का बवंडर। उस रात बारिश शुरू हो गई। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान का सीना फट रहा हो। कमलेश अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। घड़ी की हर टिक उसे हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। वो करवटें बदल रहा था। पायल का चेहरा, उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान और वो वाक्य कि हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा, बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या वो गलत सोच रहा है? क्या पायल सिर्फ घर की किसी समस्या पर बात करना चाहती है? लेकिन फिर आधी रात को क्यों, और छुप कर क्यों? कमलेश का दिल कह रहा था कि मामला कुछ और है। एक तरफ उसका संस्कार था जो उसे रोक रहा था, और दूसरी तरफ वो दबी हुई मोहब्बत जो उसे पायल की ओर खींच रही थी। एक अकेली और टूटती हुई पायल और एक चुपचाप जलता हुआ देवर, एक ही छत के नीचे एक दूसरे की धड़कनें सुनते हुए। ये समीकरण खतरनाक था, पर न जाने क्यों कमलेश को इसमें एक अजीब सा नशा महसूस हो रहा
था। मुलाकात अधूरी। अगली रात आई, वही सन्नाटा, वही बारिश। घड़ी ने जैसे ही 11:55 बजाए, कमलेश अपने बिस्तर से उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस बिजली चमकने पर गलियारों में रोशनी हो जाती थी। वो दबे पांव पायल के कमरे की ओर बढ़ा। पायल ने उसे छत के पास बुलाया था, लेकिन बारिश बहुत तेज थी, इसलिए उसे यकीन था कि पायल अपने कमरे में ही होगी। पायल के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने हल्की दस्तक दी। अंदर से तुरंत आवाज आई, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही थी। आ जाओ, दरवाजा खुला है। कमलेश कांपते हाथों से दरवाजा धकेल कर अंदर गया। कमरे का माहौल ही अलग था। हल्की नीली रोशनी का लैंप जल रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा और बारिश की बूंदों की आवाज ने माहौल में एक अजीब सी खामोश गर्माहट पैदा कर दी थी। हवा में मोगरे के इत्र की खुशबू थी। पायल खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे में देख रही थी। कमलेश की आहट सुनकर वो मुड़ी। तुम आ गए। उसने राहत की सांस ली। भाभी, मैं आपने बुलाया था, कमलेश ने नजरें झुकाकर कहा। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, इतनी करीब कि कमलेश को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। कमलेश की धड़कनें तेज हो गईं। वो पीछे खिसकना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। पायल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। तुम जानते हो ना कमलेश, इस घर में मैं कितनी अकेली हूँ, पायल ने भारी आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। कमलेश का दिल पसीज गया। वो अपनी भाभी को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता था। मैं जानता हूँ भाभी, भाई साहब बहुत व्यस्त रहते हैं। पर व्यस्त? पायल ने कड़वाहट से हंसते हुए उसकी बात काटी। उन्हें मेरी याद तक नहीं आती। मैं यहाँ दीवारों से बातें करती हूँ। क्या मेरा कोई वजूद नहीं? क्या मेरी कोई इच्छाएं नहीं? कमलेश चुप रहा। वो क्या कह सकता था? पायल ने हिम्मत करके अपना हाथ कमलेश के हाथ पर रख दिया। कमलेश के बदन में बिजली सी दौड़ गई। वो एक पल के लिए सिहर उठा, लेकिन उसने हाथ खींचा नहीं। जब तुम पास होते हो कमलेश, तो लगता है मैं भी किसी के लिए जरूरी हूँ। तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है वो फिक्र, वो परवाह जो इमरान की आंखों में कभी नहीं दिखी। कमलेश की सांसें अटक गईं। उसका राज अब राज नहीं रहा था। आप मेरे लिए हमेशा से जरूरी है भाभी, मेरी इज्जत है आप, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। इज्जत? बस यही शब्द तो दीवार बनकर खड़ा है। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना, तुमसे बातें करना मुझे सुकून देता है, तो क्या तुम मुझे गलत समझोगे? कमलेश के भीतर सारे शब्द खो गए। उसकी अंतरात्मा और उसके जज्बात आपस में लड़ रहे थे, लेकिन पायल का स्पर्श इतना सच्चा था कि वो झूठ नहीं बोल पाया। नहीं, मैं गलत नहीं समझूंगा। पायल की आंखों में चमक आ गई। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी बाहर गलियारे में किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। था कमलेश चौंक गया। पायल भी सिहर कर पीछे हट गई। दोनों के चेहरे पर डर आ गया। कौन है? कमलेश ने फुसफुसा कर पूछा। शायद बिल्ली होगी या हवा से कुछ गिरा होगा, पायल ने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन जादू टूट चुका था। उसने कमलेश का हाथ अपने सीने के पास रखा, जहाँ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। देखो मेरा दिल कितना घबरा रहा है, लेकिन ये घबराहट सिर्फ डर की नहीं है, ये एक उम्मीद की भी है। उसने कमलेश के कान के पास झुककर कहा। आज की रात शायद डर हमें रोक रहा है, पर अगर हम डरते रहेंगे तो ये जिंदगी यूं ही घुट घुट कर निकल जाएगी। जाओ अभी, कोई जाग गया तो मुसीबत होगी। कमलेश जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पायल ने फिर कहा। कल रात 12 बजे मैं खुद दरवाजा बंद करूंगी। कल कोई डर हमारे बीच नहीं आएगा। दिन और आईने का सच। अगला दिन कमलेश के लिए काटना मुश्किल हो गया। हवेली में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कमलेश की दुनिया बदल चुकी थी। जब भी उसकी नजर पायल से मिलती, पायल उसे एक हल्की सी गुप्त मुस्कान देती, जो कमलेश के होश उड़ा देती। वो समझ गया था कि आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। रात हुई। 11:58 हो रही थे। बाहर तूफान पहले से भी ज्यादा तेज था। बिजली कड़क रही थी। कमलेश सीधे पायल के कमरे में पहुंचा। आज दरवाजा सचमुच थोड़ा खुला था। अंदर का नजारा देखकर कमलेश ठिठक गया। पायल आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। उसने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी और खुले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। पायल आईने में ही कमलेश को देख रही थी। आज तो समय से पहले आ गए, पायल ने आईने से ही कहा। वो उठी, कमलेश के पास आई और उसके पीछे जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कुंडी लगा दी। उस खट की आवाज ने कमलेश के दिल की धड़कन रोक दी। पायल उसके बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगे ना? उसने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में अधिकार था। मैं आपको हमेशा सम्मान से देखता हूँ भाभी, कमलेश ने रटा रटाया जवाब दिया। इसीलिए तो बुलाया है, पायल ने कहा, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है वहीं सच्चा प्रेम भी पनप सकता है। पायल का हाथ कमलेश के हाथ के करीब था। इस बार कमलेश ने पहल की। उसने हिम्मत करके पायल का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन पकड़ मजबूत थी। कमरा, बारिश, हवा सब गायब हो गए। सिर्फ 2 धड़कनों का शोर बचा था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बहूजी, ये रामू काका की आवाज थी। दोनों उछल पड़े। कमलेश का चेहरा सफेद पड़ गया। पायल ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और खुद को संभालते हुए दरवाजे के पास गई। बिना खोले बोली, क्या है काका, इतनी रात को? वो छत का दरवाजा खुला रह गया था,
पानी अंदर आ रहा है, बस वही बताने आया था। काका ने बाहर से कहा, ठीक है मैं देख लूंगी, आप जाओ। काका के कदमों की आवाज दूर चली गई, लेकिन कमरे की खामोशी अब और भारी हो गई थी। वो पल भंग हो चुका था। पायल मुड़ी और कमलेश की आंखों में गहराई से देखा। हम चोर नहीं है कमलेश, फिर भी हमें छुपना पड़ रहा है। मैं चलता हूँ भाभी, खतरा बढ़ रहा है। कमलेश ने जाने की कोशिश की। पायल ने उसका रास्ता नहीं रोका, लेकिन उसके कान के पास झुककर एक ऐसी बात कही जिसने कमलेश को जड़ कर दिया। कल सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि कल रात मैं सिर्फ भाभी नहीं रहूंगी। और फोन की घंटी कमलेश अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन पायल की बात उसके कानों में गूंज रही थी, सिर्फ भाभी नहीं रहूंगी। इसका क्या मतलब था? क्या वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली थी? उधर पायल के कमरे में भी नींद नहीं थी। वो अपनी कश्मकश से जूझ रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। रात के 1 बज रहे थे। स्क्रीन पर नाम चमका, इमरान। पायल का दिल धड़क कर रुक गया। महीनों बाद फोन, वो भी इस वक्त। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। हेलो पायल। इमरान की आवाज में नशा था या थकान, पता नहीं। मैं सोच रहा था काम खत्म हो गया है, अगर तुम चाहो तो कल घर आ सकता हूँ। पायल को लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। उसका पति वापस आना चाहता था। एक आदर्श पत्नी को खुश होना चाहिए था, उछल पड़ना चाहिए था, लेकिन पायल को घबराहट हुई। उसे इमरान का चेहरा नहीं, कमलेश की मासूमियत याद आई। उसे वो अकेलापन याद आया जो इमरान ने उसे दिया था, और वो सहारा जो कमलेश ने बिना कहे दिया था। उसने एक पल सोचा, फिर मजबूती से बोली, नहीं इमरान, अभी मत आइए, मौसम बहुत खराब है और मैं अभी ठीक हूँ, आप अपना काम पूरा करके ही आइएगा। उधर से कुछ पल खामोशी रही, फिर इमरान बोला, ठीक है जैसा तुम कहो, और फोन कट गया। पायल ने फोन बिस्तर पर फेंक दिया। उसे डर भी था, पर कमलेश की याद उस डर से बड़ी थी। उसने आज एक फैसला ले लिया था, वो अब और इंतजार नहीं करेगी, वो अब और घुट कर नहीं जिएगी। वो उठी, उसने अपनी शॉल ओढ़ी और धीरे से कमरे से बाहर निकलकर कमलेश के कमरे की ओर चल पड़ी। रात का सच, कमलेश जाग ही रहा था। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके दरवाजे पर है। हल्की दस्तक, उसने दरवाजा खोला। पायल सामने खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज। भाभी। कमलेश हैरान था, आप यहाँ? पायल बिना कुछ कहे अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं खुद को रोक नहीं सकी कमलेश, उसकी आवाज कांप रही थी। इमरान का फोन आया था। कमलेश को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई साहब, क्या वो आ रहे हैं? मैंने मना कर दिया, पायल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कमलेश सन्न रह गया। क्यों? पायल उसके करीब आई, उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द और प्यार था। क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे भूल गया हो, मुझे वो चाहिए जिसे मेरी हर सांस की खबर हो। कमलेश की आंखों से भी एक आंसू गिर पड़ा। पर भाभी, ये गलत है। समाज, भाड़ में जाए समाज, पायल ने लगभग चीखते हुए कहा, फिर खुद को शांत किया। अगर आज भी हम डर गए तो ये मोहब्बत कभी सच नहीं होगी। डर तो है, लेकिन तुम हो ना। उसने कमलेश का हाथ थाम लिया। दीवारें गिरने लगी। कमलेश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ये मिलन शरीर का नहीं, दो तड़पती रूहों का था। पायल ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मुझे थोड़ा सहारा दे दो कमलेश, मैं बहुत थक गई हूँ, इस अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। कमलेश उसे सांत्वना दे रहा था, उसके बालों को सहला रहा था। मैं हूँ भाभी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वे दोनों एक दूसरे के आगोश में थे, दुनिया को भूले हुए। तभी ट्रिंग 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 हवेली की मुख्य घंटी बज उठी। तेज, बार बार, लगातार। दोनों झटके से अलग हुए। उनकी आंखों में खौफ तैर गया। रात के 2 बजे कौन हो सकता है? ये इस वक्त कौन? पायल कांप गई। क्या इमरान आ गए? लेकिन मैंने तो मना किया था। कमलेश ने खिड़की से धीरे से पर्दा हटाकर नीचे देखा। बारिश के बीच गेट पर एक गाड़ी खड़ी थी। हेडलाइट्स की रोशनी में कोई भीगा हुआ शख्स गेट पीट रहा था और लगातार घंटी बजा रहा था। गाड़ी तो भाई साहब की ही लग रही है। कमलेश की आवाज मर सी गई। पायल वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये इमरान है या कोई और खतरा? क्या उनकी किस्मत ने उनके साथ क्रूर मजाक किया था? जिस रात उन्होंने अपने डर को हराया, उसी रात हकीकत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। घंटी बजती रही। नौकरों के जागने की आवाजें आने लगी। पायल ने कमलेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब प्यार के साथ साथ विदाई का दर्द भी था। वो उठी और कमलेश का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, शायद यही हमारी नियति है कमलेश, दिल में रहना, पर इज्जत सबसे ऊपर है। कभी कभी मोहब्बत को नाम नहीं मिलता, पर एहसास हमेशा जिंदा रहता है। उसने कमलेश के गाल को आखिरी बार छुआ। वही सबसे खूबसूरत होता है, जहाँ प्यार हो और सम्मान भी। अब जाओ, दरवाजा खोलो। भाभी बनकर जी थी, भाभी बनकर ही रहूंगी। पर ये दिल, ये हमेशा उस अनकही कहानी को याद रखेगा। पायल ने अपने आंसू पोंछे, शॉल ठीक की और पिछले दरवाजे से अपने कमरे की ओर भाग गई। कमलेश पत्थर की तरह खड़ा रहा, जबकि घंटी का शोर उसके कानों को फाड़ रहा था। कहानी अधूरी रह गई, या शायद यही उसका पूरा होना था, एक पवित्र लेकिन खामोश मोहब्बत के रूप में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।